हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर सेकंड सेम के विषय कोड 2002 अप्लाइड फिजिक्स यानी अनुप्रयुक्त भौतिकी की यूनिट 1 का 5वां टॉपिक यानी कि स्टैंडिंग वेव इन एयर कॉलम, वायु स्तंभ में अप्रगामी तरंग का निर्माण वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ये रहेगा कि देखिए स्टैंडिंग वेव यानी कि अप्रगामी तरंगें जो होती हैं उनके बारे में कैसे बनती है, क्या होती है, ठीक है, क्या कंडीशंस होती हैं उनके लिए, प्रस्पंद निस्पंद, ये सारी बातें जो हैं इससे पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं। ठीक है, जो अप्रगामी तरंग का निर्माण वाला वीडियो था उसमें हम देख चुके हैं। अब ये जो टॉपिक है इसमें यह है कि अगर हम एयर कॉलम दो तरह के होंगे, खुला वायु स्तंभ और बंद वायु स्तंभ। तो उसके अंदर अगर कोई वेव बनती है, अप्रगामी तरंग कोई बनती है, तो वो वेव किस तरह से बनेगी, उसका लंबाई के उस एयर कॉलम की लंबाई के साथ में क्या उसका रिलेशन होगा। ठीक है, उसकी प्रथम सनादि, प्रथम आवृत्ति जो होती है, अधिस्वर होते हैं बाद में, ठीक है, द्वितीय सनादि जिसको कहेंगे, वो सब क्या होंगे, वो सारी चीज़ें जो है आज हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे बंद वायु स्तंभ। ठीक है, अब बंद वायु स्तंभ का मतलब ये है, इस बंद वायु स्तंभ का मतलब है कि अगर कोई भी आपके पास ऐसा पाइप है, खोखली नली है, जिस खोखली नली का एक सिरा बंद हो, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर, इस नली में इसका जो नीचे का सिरा है वो क्या है, बंद है, और ऊपर का सिरा क्या है, खुला हुआ है। तो एक तरफ से बंद और एक तरफ से अगर खुला कोई भी पाइप है, वो पाइप होगा, उसे हम कहेंगे क्लोज्ड एयर कॉलम यानी कि बंद वायु स्तंभ। वायु क्यों, क्योंकि इसके अंदर वायु भरी हुई है। ठीक है, ऑलरेडी वायु होती है किसी चीज़ में, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, बंद वायु स्तंभ। अब इस बंद वायु स्तंभ के अंदर, ठीक है, अगर आप आवाज़ करते हैं या फिर ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो उस ध्वनि की विधाएं क्या क्या हो सकती हैं। अब उन विधाओं पे जाने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब भी किसी वायु स्तंभ के अंदर हम ध्वनि उत्पन्न करेंगे तो उसका जो खुला मुंह होगा, ठीक है, उसका जो खुला मुंह है उस पर हमेशा क्या बनेगा, प्रस्पंद ही बनेगा। ठीक है, और उसका जो बंद मुंह होगा उस पर हमेशा क्या बनेगा, निस्पंद बनेगा। आगे समझ में, कंडीशन क्या है, किसी भी वायु स्तंभ में जो खुला मुंह है यानी कि ये वाला पोर्शन, यहाँ क्या बनेगा, प्रस्पंद। देखिए ये क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रस्पंद बन रहा है। ठीक है, और जहाँ पर बंद है वहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, निस्पंद। तो आप देखिए ये क्या बन रहा है, निस्पंद। ये देखिए यहाँ पे निस्पंद है, ये निस्पंद है, और जो खुला मुंह है वहाँ पे ये प्रस्पंद है, और ये क्या है, प्रस्पंद है। प्रस्पंद निस्पंद क्या होते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो आगे समझ में ध्यान क्या रखना है, खुले मुंह पर प्रस्पंद बनेगा और बंद मुंह पर निस्पंद बनेगा। ठीक है, चलिए, तो अब इस वायु जो स्तंभ है, बंद वायु स्तंभ, उसमें कंपन विधा क्या क्या हो सकती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट कंपन विधा क्या हो सकती है कि एक यहाँ पे प्रस्पंद बने और एक यहाँ पे निस्पंद बने। तो एक प्रस्पंद और निस्पंद बनने वाली वेव किस तरह की होगी, तो ये देखिए आप इस वायु स्तंभ में, ये इस तरह की जो वेव बनेगी, ये इस तरह से स्टैंडिंग वेव यानी कि अप्रगामी तरंग, जिसमें यहाँ प्रस्पंद है और यहाँ निस्पंद है। ये जो बनेगी इसे सबसे सिंपलेस्ट यानी कि सबसे पहली जो तरंग और बन सकती है सामान्य, वो ये वाली विधा बनेगी। इसको हम बोलेंगे सामान्य विधा। ठीक है, अब इसकी आप लंबाई देखिए, ये इसकी जो लंबाई है नली की वो कितनी है, सपोज कर लीजिए L है। ठीक है, और ये जो वेव बन रही है, वेव इस तरह से बन रही है ना, पूरी इस तरह से वेव बनती है, और अप्रगामी तरंगें तो दोनों तरफ से बनेगी, तो ऐसी वेव बन गई। ठीक है, अब ये वेव क्या हो रही है, ये एक हमारा निस्पंद है और ये एक हमारा प्रस्पंद है। तो इससे बीच की दूरी जो होती है वो कितनी होती है, ये पूरी दूरी कितनी हुई, ये हुई लैम्डा के बराबर। तो ये कितनी होगी, λ/2। तो ये कितनी हो जाएगी, λ/4। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे सिंपलेस्ट विधा में जो ये L है ये किसके बराबर होगा, इसमें ये होगा λ/4 के बराबर होगा। ठीक है,
तो इससे अपन आवृत्ति निकाल सकते हैं। जब हमारे पास लेमदा आ जाएगा तो आवृत्ति भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एल बराबर किसके है, पहली वाली कंडीशन के अंदर लेमदा बाई 4 के बराबर है। तो लेमदा बराबर कितना हो गया, 4L हो गया। अब आवृत्ति क्या होती है, ध्वनि का वेग बटा, आवृत्ति क्या होती है, ध्वनि का वेग बटा तरंग दैर्ध्य। तो ये रहा ध्वनि का वेग बटा तरंग दैर्ध्य। तो वेग में इसका भाग दिया, तरंग दैर्ध्य किसके बराबर है, 4L के बराबर है। तो 4L यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास कि जो n है फ्रीक्वेंसी है पहले की, वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ध्वनि का वेग v/4L। और ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है, लगभग 340 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है, ठीक है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो अपना वीडियो है उसके अंदर हो रहा है सेकंड वाला क्या बन सकता है। अगर मैं आगे वेव को बढ़ाता हूँ इस तरह से, ये अपनी अपरगामी तरंग है, दोनों तरफ से जो वेव तरंग चलती है ना। तो पहला तो बन सकता है कि ये तो हमारा निस्पंद है, ये हमारा पहला प्रस्पंद हुआ, ठीक है। अब अगला क्या है कि यहाँ पे क्या बनेगा, हमेशा यहाँ पे बनेगा प्रस्पंद और यहाँ बनेगा निस्पंद। तो निस्पंद वाला यहाँ से आगे चलिए, अगला प्रस्पंद कहाँ बन रहा है, अगला प्रस्पंद यहाँ बन रहा है, ठीक है। ये तो पहला प्रस्पंद और ये दूसरा प्रस्पंद। तो दूसरी वेव कौन सी हो सकती है, एक ये आधा वेव पूरी, फिर 1/4 एक बार और। तो ये जो दूसरी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इस तरह से ये वाली बन रही है, ठीक है ना। तो ये वेव कौन सी बन जाएगी, यहाँ तक की वेव बन जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक की वेव बन गई। अब देखिए ये किसके बराबर होगा, ये यहाँ तक जो होता है वो कितने के बराबर है, ये है आधे λ/2 तक। फिर ये आगे वाला और किसके बराबर है, ये है λ/4 के। तो कुल मिला के क्या बन गया, λ/2 प्लस λ/4 कितना हुआ, 3 λ/4। तो ये दूरी किसके बराबर हो गई है, L इस बार इस वाले दूसरे में, ये दूसरे में बराबर हो जाएगी L 3 λ/4 के, ठीक है। देखिए आप इसमें सेकंड वाली जो लंबाई किसके बराबर है, 3 λ/4 के। तो लैम्डा बराबर कितना हो गया, 4L/3। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ से n निकालना है, n इसमें निकाला हुआ नहीं, मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी n2 वो कितनी हो जाएगी, v/λ। लैम्डा का मान रख दीजिए, तो n2 बराबर कितना आ जाएगा, n2 बराबर आ जाएगा, इसका मान रखेंगे यहाँ पे, तो 3v/4L, ये इसका आंसर हो जाएगा। पहले वाले में कितना आ रहा था, v/4L, दूसरे वाले में कितना आ गया, 3v/4L। ये इसकी जो है प्रथम सनादि हो गई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट थर्ड देखिए, थर्ड क्या हो सकता है। आप अगर मैं इसकी बात करूँ, फिर से बना देता हूँ एक बार, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। इस तरह से है, थोड़ा एग्जैक्टली नहीं बना, कोई बात नहीं, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप तो इसको देखिए। अब ये कह रहा है कि एक तो ये बनेगा यहाँ पे निस्पंद, और यहाँ पे बनना क्या चाहिए, प्रस्पंद। तो ये वाला प्रस्पंद अपन ने पहले वाले में ले लिया, ये दूसरे वाले में ले लिया। तो अब तीसरा कौन सा बचा, ये वाला। तो एक पूरी वेव, उसके बाद 1/4 वेव और लेनी पड़ेगी। तो देखिए ये 1/4 भाग हो गया और ये पूरी वेव हो गई यहाँ से यहाँ तक की। अब ये टोटल मिला के किसके बराबर होगा, देखिए λ/4 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 λ/4, लैम्डा तो यहाँ तक हो गई, फिर λ/4। तो ये बना 5 λ/4 के इक्वल। तो ये L बराबर इस वाले केस में कितना होगा, 5 λ/4, ठीक है। तो देखिए L बराबर किसके हो गया, 5 λ/4। तो लैम्डा बराबर कितना हो गया, 4L/5। तो द्वितीयक अधिस्वरक जो बनेगा वो प्रथम अधिस्वरक था, द्वितीयक अधिस्वरक जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा n3, यानी कि जो आवृत्ति होगी कितनी होगी, n3 बराबर v/λ। और लैम्डा का मान आप यहाँ से इसकी फॉर्म में रख दीजिए। इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपने क्या सीखा कि जब खुले बंद ऑर्गन पाइप की बात करते हैं तो जो बंद मुंह है वहाँ पे हमें क्या बनाना, हमेशा निस्पंद बनाना है, और जो खुला मुंह है वहाँ पे हमें प्रस्पंद बनाना। उसके हिसाब से कितनी बन सकती है वो नेक्स्ट अगर देखोगे तो कौन सी हो जाएगी, 7 λ/4। उससे आगे जाओगे तो 9 λ/4। तो ये इस तरह से क्या होगा कि जो आवृत्ति है, तो आप पहली आवृत्ति देखिए कितनी आ रही है, इसको अगर n1 कहा है अपन ने, तो दूसरी कितनी आ रही थी, 3n1 के बराबर आ रही थी। तीसरी कितनी आ रही थी,
5n के, अगली कितनी आएगी 7n के, फिर 9n के, इस तरह से ये चलती रहेगी। तो अगर अपन फ्रीक्वेंसी जो है उनका अनुपात अगर हम देखें n1 अनुपात n2 अनुपात n3, तो वो कितना हो जाएगा 1 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात, ऐसे चलती रहेगी फ्रीक्वेंसी। इस तरह से एक खुले ऑर्गन पाइप में चलती रहेगी, जिसे अपन क्या कह रहे हैं अनुनाद की स्थिति के हिसाब से। ठीक है, इस तरह से ये जो है उसमें बंद ऑर्गन पाइप में जो है वो कंपन की विधाएं हैं वो बनती रहेगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, वो है खुला ऑर्गन पाइप, यानी कि इसको ऑर्गन बेल पाइप भी बोलते हैं, वैसे एयर पाइप ही है ये। तो ओपन एयर कॉलम, खुला वायु स्तंभ। तो खुला वायु स्तंभ में क्या होगा, तो उसमें दोनों मुंह खुले होंगे। ठीक है, सिंपल पाइप है जिसके दोनों मुंह खुले हैं, उसके अंदर कैसे बनती है वो देखते हैं। कंडीशन वही है कि पाइप का अगर मुंह खुला है तो वहाँ पे हमेशा प्रस्पंद बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, इस पाइप के इस ऊपर वाले मुंह पे और इस नीचे वाले मुंह पे दोनों जगह क्या बनेंगे, प्रस्पंद बनेंगे, और जो निष्पंद होंगे वो बीच में कहीं पाइप के बनेंगे। ठीक है, तो दोनों जगह प्रस्पंद बनने का क्या है, अब देखिए आप यहाँ से कैसे बन सकती है वो देखिए कि ये अगर आपके पास वेव है, ठीक है, ये अगर वेव है तो इस वेव में क्या होगा, इस वेव के अंदर ये प्रस्पंद है, ये प्रस्पंद है। तो इसका मतलब पहला क्या बन सकता है, इन दोनों प्रस्पंदों को लेके बन सकता है। तो ये पहला प्रस्पंद यहाँ और यहाँ बन जाएगा। तो ये वेव कैसी बनी, देखिए आप इन दोनों को तोड़िए, यही वाली वेव बन रही है सेम। तो ये जो L है वो इसके बराबर होगा, किसके, अब ये दूरी देखिए कितनी है, ये है λ/4, इतनी सी दूरी है ना, ये λ/4 के बराबर है, और ये λ/4 के, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया λ/2 के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब L बराबर इसमें कितना आ जाएगा, λ/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगला प्रश्न कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो नेक्स्ट वाली कौन सी होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये वेव बनेगी, आप देख लीजिए। तो ये वेव ये वाली हो गई, फिर एक आधी वेव हो गई ये बीच वाली, और फिर यह वाली आगे वाली, तो ये बन गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि अगले वाले केस के अंदर ये वाली वेव बनी। तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, तो ये λ/2 है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ये λ/4 है और ये λ/4 है, दोनों मिला के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/4। तो ये किसके बराबर हुआ, लैम्डा के बराबर। इस वाले केस में L बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सी बन सकती है, तो नेक्स्ट ये बन सकती है। ठीक है, इसमें यहाँ से यहाँ तक की कितनी होती है, λ/4 होती है। ये यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, पूरा एक लैम्डा के बराबर, और फिर आगे λ/4 के बराबर। तो λ/4 प्लस λ/4 λ/2 प्लस लैम्डा कितना हो गया, ये हो जाएगा 5 λ/4। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू चलेगी। आप देख लीजिए इसके अंदर पहले कितनी आ रही है, λ/2 के बराबर, तो लैम्डा कितना आया 12। ठीक है, इससे n1 कितना निकला, ध्वनि का वेग बटा लैम्डा, तो ध्वनि का वेग है v बटा लैम्डा, तो v/12 आ गया। इससे नेक्स्ट देखिए, उस नेक्स्ट में क्या हो रहा है, मैंने कहा था लैम्डा के बराबर आ रही है, तो L बराबर कितना आया, ये देखिए 4 λ/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो L बराबर कितना आ गया, लैम्डा के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर आप वैल्यू देखेंगे तो इस वैल्यू को लिख दीजिए यहाँ पे। अब ये 2n के बराबर, इसलिए इसको 2 में इसलिए ले रखा है क्योंकि अपने को L/2 में ले रखा ना इधर भी, है ना, 12 आ रहा ना, इसलिए इसको उसी की फॉर्म में रखने के लिए 12 की फॉर्म में ही रखा है, ताकि क्या हो कि उसको n1 के मल्टीप्लाई में लिखा जा सके। तो n1 कितना आ गया यहाँ पे, 2 गुना आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाले केस के अंदर जो अपने पास L बन रहा है वो कितना बन रहा है, 6 λ/4। 6 λ/4 का मतलब 3/2 लैम्डा। इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, 12/3। ठीक है, n3 कितना आ जाएगा, v/लैम्डा के। ठीक है, इससे अगर अपन देखें तो n3 बराबर कितना आ गया, 3v/12। तो ये जो है v/12 बराबर किसके हैं, n1 के, तो वो वैल्यू अपने यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, जैसे ही वैल्यू पुट करी तो हमारे पास n3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि इस वाले केस के अंदर जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है, यानी कि n1 अनुपात n2, n1 अनुपात n2 अनुपात n3, वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है 1:2:3 के बराबर। उसमें कितना था, 1:3:5:5
7 ऐसे था। इसमें कितना रहा 1 2 3 ऐसे अनुपात में चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो अपने पास एक खुला ऑर्गन पाइप है उसकी जो फ्रीक्वेंसियों का अनुपात है वो या अधिस्वरों का अनुपात है वो किस तरह का है, इस तरह की विधाएं उसमें उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अब आपको खुला ऑर्गन पाइप और बंद ऑर्गन पाइप में किस तरह से फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो विधाएं बनाती है, आवृत्तियाँ हैं वो कंपन की आवृत्तियाँ होती है, उनकी विधाएँ होती है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी है कि बंद सिरे पे विस्पंद बनेगा, विस्पंद क्या, बंद सिरे पे खुले सिरे पे प्रस्पंद बनेगा और बंद सिरे पे विस्पंद बनेगा, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।